हे एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम सिगाची इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स देखेंगे, फाइनेंशियल एनालिसिस की भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिगाची इंडस्ट्रीज़ बेसिकली सेलुलोज बेस्ड एक्सीपिएंट्स बनाती है जो फार्मास्यूटिकल्स में या फूड इंडस्ट्री में या कॉस्मेटिक्स में यूज़ होते हैं। अब एक्सीपिएंट्स क्या होते हैं? अब अगर आप मेडिसिन देखोगे, सो मेडिसिन्स आर बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ आप ओरल आप टैबलेट्स लेते हो या आप नेज़ल फॉर्म में लेते हो या क्रीम या जेल्स फॉर्म में लेते हो, राइट। सो जो फार्मास्यूटिकल एक्सीपिएंट्स होते हैं ये बेसिकली आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को हेल्प करते हैं। अब ये डायरेक्टली कोई थेरेपेटिक एरिया में काम नहीं आते हैं, बट व्हाट हैपन्स इज कि जब भी जो आपकी टैबलेट होती है उसमें एक स्टेबिलिटी लाने के लिए एक्सीपिएंट्स यूज़ होते हैं, बाइंडिंग एज अ बाइंडर्स एक्सीपिएंट्स यूज़ होते हैं। या जो टैबलेट हम खाते हैं उसमें जैसे आपका API होता है, दैट इज़ द मेन इंग्रेडिएंट। जब आप टैबलेट खाते हो तो वो टैबलेट स्टमक में जाके डिसइंटीग्रेट होनी चाहिए, और जो API है दैट इज़ द मेन इंग्रेडिएंट, वो आपके बॉडी फ्लूइड्स में अच्छे से मिक्स होना चाहिए। सो बेसिकली API जो है दैट इज़ द मेन इंग्रेडिएंट, उसने अपना काम सही से करना चाहिए, उसके लिए एक्सीपिएंट्स यूज़ होते हैं। सो जब भी टैबलेट डिसइंटीग्रेट होती है उसमें एक्सीपिएंट्स काम में आते हैं। सो अच्छे एक्सीपिएंट्स टैबलेट को अच्छे से डिसइंटीग्रेट करते हैं ताकि जो मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज़ API वो अपना काम करे और वो आपके बॉडी फ्लूइड्स में अच्छे से मिक्सअप हो और आपको उस गोली का असर हो। सो दीज आर बेसिकली एक्सीपिएंट्स और भी जैसे ओवरऑल सेफ्टी के लिए, प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए भी यूज़ होते हैं ड्यूरिंग स्टोरेज। एंड अगर हम यहाँ पर लिस्ट देखें एक्सीपिएंट्स की, जैसे बाइंडर्स होते हैं, कंप्रेशन एड्स होते हैं, दे बेसिकली बाइंड द टैबलेट इंग्रेडिएंट्स जिससे आपको फॉर्म और मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिल सकता है। एंड फिर कुछ डिसइंटीग्रेंट्स होते हैं। बेसिकली जो हमने बात की थी कि टैबलेट अंदर जाकर डिसइंटीग्रेट होती है और एक्टिव इंग्रेडिएंट अच्छे से रिलीज़ होना चाहिए, उसके लिए एक्सीपिएंट्स यूज़ होते हैं। वो कंपाउंड्स जो स्वेल होते हैं और डिज़ोल्व होते हैं वाटर में, जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज डेरिवेटिव्स हो गया। एक्सीपिएंट्स तब भी काम में आते हैं कि मान लो जो ड्रग है वो जल्दी आपके बॉडी में रिलीज़ ना हो जाए और उसके वजह से स्टमक अपसेट ना हो जाए। ड्रग ने कब रिलीज़ होना चाहिए, कब डिसइंटीग्रेट होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, उसमें एक्सीपिएंट्स बहुत काम में आते हैं। ऐसे भी एक्सीपिएंट्स होते हैं जो प्रोडक्ट को अच्छा प्रोडक्ट की टेस्ट को एनहांस करते हैं या प्रोडक्ट दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है। दिस एक्चुअली हेल्प्स स्पेशली इन केस ऑफ चिल्ड्रन। अब एक्सीपिएंट्स एज एन एंटी केकिंग भी यूज़ होते हैं, प्रोडक्ट में लम्स क्रिएट ना हो उसके वजह से एक्सीपिएंट्स यूज़ होते हैं। आप देखोगे कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी एक्सीपिएंट्स यूज़ होते हैं। सिगाची इंडस्ट्रीज बेसिकली लीडिंग मैन्युफैक्चरर है MCC की। MCC अगेन इज़ अ फॉर्म ऑफ सेलुलोज बेस्ड एक्सीपिएंट्स, और सिगाची बेसिकली हाई क्वालिटी सेलुलोज बेस्ड एक्सीपिएंट्स बनाती हैं जो आपके फार्मास्यूटिकल सप्लीमेंट्स एंड फूड इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर कंपनी बेसिकली 60+ वाइडली यूज्ड एक्सीपिएंट्स बनाती हैं फॉर इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से। एंड बेसिकली कंपनी ने एक नीश क्रिएट किया है व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सीपिएंट्स। एंड गुजरात में एंड तेलंगाना में इनकी फैसिलिटीज़ हैं। कंपनी का एक्सपोर्ट कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 75% प्लस है। एंड यहाँ पर 40 कंट्रीज़ में ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं अक्रॉस एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकन कॉन्टिनेंट, यूरोप एंड मिडल ईस्ट। और कंपनी का यहाँ पे एग्रीमेंट भी है GACL दैट इज़ गुजरात अल्कलाइज एंड केमिकल लिमिटेड के साथ फॉर ऑपरेटिंग एंड मैनेजिंग द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो ये कंपनी ओन करती है। और यहाँ पर ये लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं GACL की फॉर सोडियम क्लोरेट, ब्लीचिंग पाउडर एंड पॉली एल्यूमिनियम क्लोराइड। बहुत तरह के एक्सीपिएंट्स होते हैं। मोटा मोटी ये कंपनी MCC दैट इज़ माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज जो एक्सीपिएंट है वो बनाती है। एंड कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स है MCC की। अब यहाँ पे अगर हम की स्ट्रेंथ्स की बात करें, अगेन वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ MCC, ऑलमोस्ट 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड पैन इंडिया एंड इंटरनेशनल मार्केट प्रेजेंस है। एक्सपोर्ट्स का जैसे मैंने कहा ऑलमोस्ट 75+% इनका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है।
इनकी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है। R&D में ये लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर देखोगे कि ये लोग MCC में दे आर दी लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स, और यहाँ पे काफ़ी सारे SKUs इनको मेंटेन करने पड़ते हैं। सो ये इन लोग का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ भी अच्छा है। ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करने से पहले अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, सो फिनग्रेड एकेडमी ये सारे कोर्सेस इन्होंने लॉन्च किए हैं, जहाँ पर आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाया जाएगा, फंडामेंटल एनालिसिस सिखाया जाएगा। बहुत सारे वेबिनार्स ये लोग कंडक्ट करते हैं। सो हाल ही में इनके लिए एक कोर्स डिज़ाइन किया था मैंने, विच इज़ बेस्ड ऑन ETF। सो आप वो ज़रूर देखिएगा। एंड बहुत सारे अलग अलग इन लोग कोर्सेज डिज़ाइन किए हुए हैं। एंड इनका अगर आप देखोगे वैल्यू फॉर मनी कोर्स है, एंड बाकी सारे जो एकेडमिक्स हैं उनके कंपैरिजन में काफ़ी सस्ते कोर्सेज इनके हैं। एक तरह से बोल सकते हो वैल्यू फॉर मनी, जैसे मैंने कहा। सो अगर आपको ये सारे एनालिसिस सीखने हैं तो आप इनकी वेबसाइट पे ज़रूर जाइएगा। कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दिया है, सो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अब हम बात करते हैं ग्रोथ ड्राइवर्स की। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे MCC इनके लिए एक मैच्योर्ड सेगमेंट हो चुका है। सो अब यहाँ से आगे क्या, सो ये लोग एक CCS करके एक प्रोडक्ट है, वहाँ पर ये लोग बेसिकली एंटर हो रहे हैं। सो CCS में बेसिकली ये लोग एनवायरमेंटल क्लियरेंस का वेट कर रहे हैं, एंड बाय एंड ऑफ FY23 इनका ये हो जाना चाहिए। मतलब वहाँ से फिर CCS में भी इनका रेवेन्यू शुरू हो जाएगा। अब इनका जो कॉम्पिटिटर है, सो बेसिकली CCS में क्या है ना, CCS में कंपैरेटिवली मार्जिन्स आर बेटर एज़ कम्पेयर टू MCC। सो यहाँ पर आगे जाके हो सकता है मार्जिन्स बेटर हो सकते हैं, बट यहाँ पर अगेन व्हाट इज़ द कैच इज़ द कंपनीज एंटरिंग इनटू न्यूट्रिसिटिकल्स एंड OTC प्रोडक्ट। सो जैसे मैंने कहा कि MCC में ये लोग मैच्योर हो चुके हैं। सो अब आगे ग्रोथ कहाँ से आ सकती है, क्योंकि अगर इंडिया में आप देखोगे MCC का मार्केट बहुत छोटा है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ में जैसे US हो गया, वहाँ पर कंपैरेटिवली मार्केट काफ़ी बड़ा है, और इसी वजह से इन लोग का एक्सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, यहाँ पर मार्केट एज सच इतना बड़ा नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि एक छोटी कंपनी है छोटे मार्केट में। ओके, दिस इज़ वन थिंग। सो इस वजह से ये लोग अलग अलग प्रोडक्ट्स में एंटर कर रहे हैं। सो CCS जैसे मैंने कहा एक प्रोडक्ट हो गया, यहाँ पर मार्जिन्स कंपैरेटिवली ज़्यादा आएगा। इनके कॉम्पिटिटर के हिसाब से इनके मार्जिन्स अभी भी कम है, बिकॉज द कॉम्पिटिटर दैट इज़ गुजरात माइक्रोवैक्स। तो ये बेसिकली CCS में ऑलरेडी है, जिसमें मार्जिन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि CCS एक टेक्निकल प्रोडक्ट हो जाता है, ज़्यादा प्लेयर्स हैं नहीं यहाँ पे, सो ज़्यादा मार्जिन इज़ बेटर। सो जैसे मैंने कहा कि इनके मार्जिन CCS से तो बेटर होंगे, बट न्यूट्रिसिटिकल्स एंड OTC में ये लोग जो एंटर हो रहे हैं, जो प्री मिक्सेस होते हैं, सो इसमें ये लोग एंटर हो रहे हैं, तो वहाँ पर मार्जिन्स कंपैरेटिवली कम है। सो इनिशियली आप देखोगे कि जैसे ही न्यूट्रिसिटिकल सेगमेंट आता है, OTC सेगमेंट आता है, तो वहाँ पर मार्जिन्स कम रहेंगे। बट ओवरऑल आप देखोगे इनके मार्जिन्स, इनको इन अ लॉन्गर टर्म 20% प्लस EBITDA मार्जिन्स इनको मेंटेन करना है। बट इनिशियली मार्जिन्स थोड़े कम हो सकते हैं बिकॉज ऑफ न्यूट्रिसिटिकल सेगमेंट। दिस इज़ वन थिंग। सो न्यूट्रिसिटिकल सेगमेंट में प्री मिक्सेस में ये लोग आ रहे हैं, एक OTC प्रोडक्ट में ये लोग आ रहे हैं, देन जो CCS है उसमें आ रहे हैं। सो दीज आर बेसिकली द ग्रोथ ड्राइवर्स, दीज आर बेसिकली द न्यूअर प्रोडक्ट्स दैट दे आर एंटरिंग इनटू। एंड ऑल्सो ये जो MCC है या ये जो एक्सिपियंस होते हैं, इनके अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, कुछ नॉर्मल ग्रेड होते हैं, कुछ प्रीमियम ग्रेड होते हैं। सो व्हाट दे आर डूइंग इज़ कि जो प्रीमियम ग्रेड है, जिसमें थोड़ा मार्जिन ज़्यादा मिलता है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हैं। सो बेसिकली सेल्स मिक्स इनका चेंज हो रहा है, सो इससे भी मार्जिन बढ़ सकते हैं। बट ओवरऑल आप ये समझ के चलो कि लॉन्गर टर्म में 20+ EBITDA मार्जिन ये लोग मेंटेन करने का बोल रहे हैं। नाउ वी हैव टू सी कि इनके मार्जिन्स मेंटेन रहते हैं कि नहीं, बिकॉज न्यूट्रिसिटिकल सेगमेंट की वजह से उधर मार्जिन्स कंपैरेटिवली कम है एज़ कम्पेयर टू इनका जो MCC प्रोडक्ट है। सो इनका केपेक्स आ रहा है। सो केपेक्स बेसिकली 2 प्रोडक्ट्स में आ रहा है, दैट इज़ MCC और इनका जो CCS जो न्यू प्रोडक्ट है। जो न्यूट्रिसिटिकल्स बोल लो या जो OTC प्रोडक्ट बोल लो, वहाँ पर ये लोग केपेक्स नहीं कर रहे हैं, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। आउटसोर्सिंग करके ये लोग पूरा काम करेंगे वहाँ पर। बट जो MCC है वहाँ पर एक केपेक्स आ रहा है, ब्राउनफील्ड केपेक्स आ रहा है, एंड जो CCS है वहाँ पर ग्रीनफील्ड केपेक्स आ रहा है, विच विल बी कम्प्लीटेड। जो जैसे मैंने कहा एनवायरमेंटल क्लियरेंस की बात चल रही है, सो ऑलमोस्ट बाय एंड ऑफ FY23 वहाँ से रेवेन्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे।
और यहाँ पे MCC में ये लोग बेसिकली 7000 MT का केपेक्स कर रहे हैं। एंड जो न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट है वहाँ पे ये लोग B2B, दैट इज़ B2B जो इनका सेगमेंट है वहाँ पर प्री मिक्सेस ये लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। एंड न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट में दे आर टारगेटिंग 20% ऑफ मार्केट शेयर 2 से 3 साल में। एंड यहाँ पर ये लोग ऑलमोस्ट अपने जो रेवेन्यू है डबल के आसपास करने की कोशिश कर रहे हैं इन 2 years। सो 2 साल के बाद डबल के आसपास इनका रेवेन्यू हो जाना चाहिए। अगर मैं रिस्क की बात करूँ तो सबसे पहला रिस्क मुझे ये लगता है कि यहाँ पर जैसे ये न्यू IPO है, सो डबलिंग ऑफ रेवेन्यू की बात चल रही है, या एबिडा मार्जिन की जो 20+% एबिडा मार्जिन्स की बात चल रही है। सो वी डोंट नो ये एक्चुअल में होगा कि नहीं, बिकॉज हमारे पास कोई हिस्ट्री नहीं है। न्यू IPO है, मैनेजमेंट जो कह रहा है क्या वो करेगा या नहीं करेगा, इसका कुछ हिस्ट्री नहीं है, कुछ प्रूफ नहीं है, ठीक है, क्योंकि न्यू IPO है। सो ये एक मुझे रिस्क लगता है। सेकेंड, जैसे मैंने कहा, मार्जिन वोलेटिलिटी हो सकती है न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट की वजह से, मार्जिन शॉर्ट टर्म में नीचे जा सकते हैं। देन जो न्यू सेगमेंट में कंपनी आ रही है दैट इज़ न्यूट्रास्यूटिकल एंड OTC प्रोडक्ट, वहाँ पर वी डोंट नो हाउ कंपनी विल परफॉर्म। तो वहाँ पर अगर कुछ दिक्कत होती है अगेन, देन केपेक्स, कंपनी जो केपेक्स चल रहा है देन अगेन उसमें डिले होता है तो कंपनी को नुकसान हो सकता है। अगेन यहाँ पर 100% रॉ मटेरियल जो कंपनी का है दैट इज़ इम्पोर्टेड। तो यहाँ पर अगर बेसिकली यहाँ पर प्राइस फ्लक्चुएशन पास ऑन होता है, लेकिन अगर प्राइस फ्लक्चुएशंस या इंक्रीज़ इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल पास ऑन नहीं कर पा रही है कंपनी, सो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी पे अफेक्ट हो सकता है। फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें, सो अगर मैं Q1 FY23 के नंबर्स की बात करूं, सो यहाँ पर ऑपरेटिंग इनकम ऑलमोस्ट 43% से ग्रोथ हुई है। अगर आप यहाँ पे ऑपरेटिंग एबिडा देखोगे अगेन 34% से बढ़ा है। एंड यहाँ पर रीजंस आर कि जो इनका MCC का डिमांड था अक्रॉस ऑल द इंडस्ट्रीज़ वो काफ़ी बड़ा है। अगर वॉल्यूम ग्रोथ देखोगे ऑलमोस्ट 10% की है, रियलाइजेशन ग्रोथ ऑलमोस्ट 19% की है। एक्सपोर्ट सेल्स आप देखोगे ऑलमोस्ट 75% के आसपास इनका एक्सपोर्ट सेल से कंट्रीब्यूशन है। एंड इनका जो फोकस है दैट इज़ हाई मार्जिन यील्डिंग प्रोडक्ट मिक्स। तो जैसे मैंने बात की थी कि इनका जो अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, सो जो प्रीमियम ग्रेड है वहाँ से सेल्स कंट्रीब्यूशन बढ़ने की वजह से इनका एबिडा भी इनके एबिडा में इम्प्रूवमेंट दिखी है। हिस्टोरिकल अगर आप फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखोगे, सो 3 years की CAGR ग्रोथ ऑलमोस्ट 25% की है। यहाँ पे एबिडा मार्जिन भी आप देखोगे दैट इज़ 20%, 21% के आसपास, सो दैट इज़ गुड। एंड यहाँ पे पैट मार्जिन भी ऑलमोस्ट 16% के आसपास है। ROC ROE के नंबर्स भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक है। नेट डेट टू इक्विटी भी इनका काफ़ी कम हुआ है। वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूँ, सो अगेन जैसे मैंने कहा कि एक तो ये MCC का मार्केट काफ़ी छोटा मार्केट है, लेकिन यहाँ पर कंपनी दूसरे प्रोडक्ट्स में एंटर करने की कोशिश कर रही है। सो CCS हो गया, यहाँ पर तो खैर कंपनी को हाई मार्जिन प्रोडक्ट हाई मार्जिन मिल जाएगा। एंड जो CCS है एक तरह से आप बोल सकते हो काइंड ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन है, काफ़ी इम्पोर्ट किया जाता है CCS जो है। सो ऐसे केस में यहाँ पर तो कंपनी को काफ़ी अच्छे नंबर्स मिल जाएंगे। बट न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट एंड जो OTC सेगमेंट है वहाँ पे हमको ध्यान देना पड़ेगा कंपनी कैसे सारे प्रोडक्ट्स रोल आउट कर रही है, नंबर 1। एंड नंबर 2 इज़ कि यहाँ पर जैसे अगर आप स्टॉक प्राइस देखोगे काफ़ी गिरा, क्योंकि अगर लिस्टिंग देखोगे कंपनी की काफ़ी अच्छी हुई थी, बट प्रॉफिट बुकिंग के कारण ऑफकोर्स स्टॉक प्राइजेस का नीचे मतलब करेक्शन हुआ। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि आई एम कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन दिस कंपनी। अगेन मैं नंबर्स और देखना चाहती हूँ। देन कंपनी जो कह रही है, मैनेजमेंट जो कह रही है, क्या वो करने वाली है या क्या वो कर रही है, ये भी हमको बहुत देखना पड़ेगा। बिकॉज न्यू IPO है, सो हमारे पास कोई हिस्ट्री नहीं है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो इसके वजह से अभी तो मैं इस कंपनी पे काफ़ी क्लोज वॉच रख रही हूँ। वैल्यूएशन अगेन जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स जो हमें दिख रहे हैं और कंपनी ने जो टारगेट दिए हैं उसके हिसाब से तो वैल्यूएशन वाइज ये सस्ता है। बट अगेन आई वुड कीप अ क्लोज वॉच ऑन दिस कंपनी। अभी फ़िलहाल मैं इन्वेस्ट नहीं करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।